सभी को जय श्री कृष्ण। आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी के दिन हम सभी गुजरात संस्कृत बोर्ड और जिला शिक्षण अधिकारी कार्यालय वडोदरा के संयुक्त उपक्रम से आयोजित गीता जयंती के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। द्वापर के अंत में कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में, और उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण का प्रिय सखा अर्जुन युद्ध के वक्त कुछ ऐसी स्थिति में आया कि मैं कर्म को आगे कैसे बढ़ाऊं या मेरा कर्तव्य का निर्वहन कैसे करूं। इसमें वह किंग कर्तव्य मूड था, निर्णय नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त में भगवान कृष्ण ने उसको जो ज्ञानोपदेश दिया, उसको जो मार्गदर्शन दिया, वह मार्गदर्शन हम सभी भगवद गीता के नाम से जानते हैं। वेद व्यास जी ने भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया, उस उपदेश को हम सबको 18 अध्याय और 700 श्लोक में भगवद गीता के ग्रंथ के रूप में, महाभारत के एक भाग के रूप में दिया, और जो वर्तमान में पूरे विश्व को मार्गदर्शित करता है। भगवद गीता का लाभ सिर्फ भारत देश के और हिंदू समाज ही नहीं, परंतु विश्व की ज्यादातर मानवता उसका लाभ लेती है। भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय के पीछे योग शब्द लिखा हुआ है। योग यानी जोड़ना और वियोग यानी अलग करना, जुदा करना। भगवद गीता हमें जोड़ती है, परमात्मा से जोड़ती है, हमारे कर्तव्य कर्मों से जोड़ती है, श्रेष्ठता के पथ पर आगे बढ़ने के मार्ग से जोड़ती है, आनंद की ओर जुड़ती है और अंतिम सत्य की ओर जुड़ती है। और वही समझाते हुए अनेक छोटे छोटे श्लोकों के पाठ अंदर दिए गए हैं, विभाग दिए गए हैं। इसमें से ही एक चरण है योग कर्म सुकौशलम, कि कर्मों में कुशलता वह योग है। तो फिर ये कौन से कर्मों में कुशलता? जो कल्याणकारी कर्म है, जो श्रेष्ठ कर्म है, उस कर्मों में कुशलता। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए सभी के लिए और विशेषकर छात्रों के लिए कि हम प्रयत्न करें कि अपने शिक्षण के कर्म में, अपने खेल के कर्म में, अपने नेतृत्व के कर्म में, अपने वक्तृत्व के कर्म में हम कुशलता को प्राप्त करें। भगवद गीता का अध्ययन करें, पठन करें और साथ में याद रखें कि हमारे कर्मों में कुशलता आनी चाहिए, हमारा कौशल वो अभिव्यक्त होना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति भगवद गीता का श्लोक बोलता है किंतु वह अपने कर्मों में कुशलता नहीं करता है, तो बोलना और कर्म करना दोनों में भिन्नता हो गई। तो कर्मों में कुशलता हम कहां से शुरू करें? सुबह में उठने से लेकर रात्रि को निद्रा तक प्रत्येक कर्म
हमारी पूर्ण दिनचर्या अनुशासित होनी चाहिए। कैसे बोलना, क्या बोलना, क्या खाना, किस टाइम खाना, किस प्रकार खाना, कैसे व्यवहार करना, क्या सीखना, क्या नहीं सीखना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, ये सभी हमें विवेक से अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यदि हम ऐसे जीवन जीने का अभ्यास करते हैं तो हम भगवद गीता को अपने जीवन में अपनाते हैं। किंतु ये नहीं कि सिर्फ हमने श्लोक बोला या तो मंदिर में पूजन किया, किंतु फिर जब घर में या कहीं संस्था में गए थे, स्कूल में गए थे, जूते कहीं रख दिए तो वह तो गलत हो गया। कपड़े कहीं रख दिए, जब घर में थे तो कपड़े कहीं फेंक दिए, किताबें कहीं रख दी, बोलने में कहीं उलट सुलट बोलने लगे, गलत बोलने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। योग कर्मसु कौशलम यानी पूर्ण दिनचर्या अनुशासित होनी चाहिए और कर्म का सिद्धांत की गहनता समझाई है। एक आदमी छोटा उदाहरण कहता हूं। एक बार कोई नगर के एक चौराहे पर एक व्यक्ति ने बंदूक से किसी को गोली मारी और सामने वाला व्यक्ति मर गया। जो व्यक्ति मर गया वह आतंकवादी था। तो एक व्यक्ति ने बंदूक से गोली चलाकर एक व्यक्ति को मार दिया जो आतंकवादी था, और उसी चौराहे पे दूसरे एक व्यक्ति ने बंदूक से गोली चलाई, एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया। दोनों घटनाएं तो एक जैसी है ना, कि बंदूक से गोली चलाई, एक ने आतंकवादी को मारा, दूसरे ने बंदूक से गोली चलाई और किसको मारा? निर्दोष को मारा। जिसने आतंकवादी को मारा था उसका राज्य सरकार ने और राष्ट्र सरकार ने सम्मान किया उसका, क्योंकि उसने मारा तो था किंतु किसको मारा था? आतंकवादी को मारा था, इसलिए उसको सम्मानित किया गया। और जिसने निर्दोष को मारा था उसको जेल की गई। कर्म दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं कि सामने वाले को बंदूक से गोली चलाकर मारा गया, किंतु किस उद्देश्य से मारा गया? तो भगवत गीता हमें कर्म सिखाती है कि हम उत्तम कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए कर्म करें और धर्म के लिए कर्म करें। लड़ाई तो दोनों ओर से थी, कौरवों से भी और पांडवों से, और किंतु पांडव धर्म की ओर से लड़ रहे थे, इसीलिए भगवान उनके साथ थे। हम भी जीवन में याद रखें कि यदि हम धर्म के पथ पर चलेंगे, कल्याणकारी कर्मों के लिए जीवन जिएंगे, परमार्थ के लिए जीवन जिएंगे, भलाई के लिए जीवन जिएंगे, तो ईश्वरीय शक्ति हमें साथ देगी। किंतु अनित्य की ओर चलेंगे, छल प्रपंच करेंगे, राष्ट्र का अहित करेंगे, अधर्म के पथ पर चलेंगे, तो हो सकता है तत्काल फायदा दिखाई पड़े किंतु पतन जरूर होगा। तो भगवत गीता हमें सिखाती है हम अपने जीवन में याद रखें, धर्म के पथ पर चले, भलाई के पथ पर चले, परमार्थ के पथ पर चले, राष्ट्र के हित के पथ पर चले और ऐसा जीवन जिए जो अपने लिए कल्याणकारी हो, माता पिता के लिए गौरवान्वित करने वाला हो, अपने गुरुजनों को गौरवान्वित करने वाला हो और सबके लिए कल्याणकारी हो। भगवत गीता में बहुत सी बातें बताई है अनंत ज्ञान के लिए, योग के लिए। 6ठे अध्याय में कहा सम काया शिरोग्रीवा। काया यानी ये शरीर, गर्दन से नीचे का हिस्सा, ग्रीवा यानी ये गर्दन, सम काया शिरो, सिर यानी ये मस्तक, हमारा सिर। कैसे बैठना चाहिए? कई बार देखो तो 16-17 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा ऐसे बैठा होता है। ऐसे बच्चे देखे आपने? आपके आसपास कोई ऐसे बैठा है, टेढ़ा मेढ़ा, झुका हुआ? और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? ऐसे बैठना चाहिए। सम काया यानी काया सीधी, गर्दन सीधा और मस्तक सीधा। सम काया शिरोग्रीवा। जब हम ऐसे बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और हमारी प्राण शक्ति ऊपर की ओर उठती है। तेजस्वी बनता है व्यक्ति, बुद्धिमान बनता है, ज्ञानवान बनता है, प्रतिभावान बनता है। तो हमें सीखना चाहिए। और भगवत गीता में 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा अनन्यास निश्चयंतो, और भगवान समझाते हैं कि तू अनन्या भाव से यानी एकमात्र मेरी शरण में आ, तो मैं योग क्षेम वहाम्य हम। योग यानी अपने जीवात्मा का कल्याण और क्षेम यानी व्यवहारिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी। भगवान कहते हैं यदि तू धर्म के पथ पर चलेगा, यदि परमार्थ के पथ पर चलेगा, कल्याण के पथ पर चलेगा, तो मैं तेरा दोनों
आध्यात्मिक यात्रा और व्यवहारिक यात्रा दोनों में मदद करूंगा। तो बच्चों को याद रखना चाहिए कि हम आज गीता जयंती के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, वही उपदेश वेदव्यास की कृपा से हम सबको पढ़ने का मौका मिलता है, हम सबको अध्ययन करने का मौका मिलता है। तो याद रखे, व्यक्ति महान नहीं होता है, जो महानता को धारण करता है वही महान होता है। कौन महान होता है? जो महानता को धारण करता है वही महान होता है। और महान व्यक्ति भी यदि महानता का त्याग कर दे तो वह भी सामान्य होता है। जितने संसार में महापुरुष हुए, कभी तो बच्चे होंगे ना, किंतु उन्होंने जीवन में तय किया कि मैं श्रेष्ठ पथ पर चलूंगा। अंत में बच्चों को मैं तीन रोग न हो अपने जीवन में, इतना निर्णय करने के साथ पूरा करूंगा। बच्चों, जीवन में 3 रोग नहीं होने देना। यदि आपको श्रेष्ठ बनना है, महान बनना है, अपने परिवार का नाम, अपने गुरुजनों का नाम, अपने देश का नाम आगे बढ़ाना है, तो जीवन में 3 रोग मत आने दो। जिन बच्चों के जीवन में ये 3 रोग आ जाते हैं, उनका प्रगति कम हो जाती है। एक रोग का नाम है मूड નથી। સાંભળ્યું છે આવું તમે? કેટલાક છોકરાઓને કહીએ કે વાંચવા બેસને, આજે મૂડ નથી મારો, તો મૂડ આવે ક્યાંથી? આપના મનમાં। આપણે વાંચવું હોય તો પછી મૂડ કેમ ના હોય? પછી કેટલાકને બીજો રોગ આવે, પૂછે કાલે સાંજે શું કરતો હતો? ટાઈમ પાસ। આવું તમે સાંભળ્યું છે? જો ફળિયાના કૂતરાઓ શું કરતા હોય બતાવો? તમે જોયા છે સ્ટ્રીટ ડોગ? ફળિયાના કૂતરા જોયા છે ને? તે આખો દિવસ શું કરતા હોય? આપણે યાદ રાખવાનું, આપણે ટાઈમ પાસ કરવાનો નહીં। કઈ સારા પુસ્તકો વાંચો, ચિત્ર બનાવતા શીખો, ગીત ગાતા શીખો, ભગવદ્ ગીતા વાંચતા થાઓ। તો પહેલો રોગ કયો ના આવવો જોઈએ? મૂડ નથી। બીજો કયો રોગ ના આવવો જોઈએ? ટાઈમ પાસ। અને ત્રીજો રોગ બાળકોને ના આવવો જોઈએ, કંટાળો આવે છે। આવું તમે સાંભળ્યું છે? કેટલાક છોકરાઓ કહેતા હોય કે કંટાળો આવે છે। કંટાળો કેમ આવે? જો આપણે વાંચવું છે, જો આપણે રમવું છે, જો આપણે ગાવું છે, આપણે ચિત્ર બનાવવું છે, આપણે વિજ્ઞાનના પ્રયોગ કરવા છે, આપણે કલ્પના ચાવલા જેવું આગળ વધવું છે, આપણે સચિન તેંડુલકર જેવું આગળ વધવું છે, આપણે કૃષ્ણ ભગવાનના માર્ગદર્શન પ્રમાણે આપણે આગળ વધવું છે, આપણે ચાણક્યના માર્ગદર્શન પ્રમાણે આગળ વધવું છે, આપણે સરદાર પટેલના માર્ગદર્શન પ્રમાણે આગળ વધવું છે, તો કંટાળો ના આવવો જોઈએ। આ 3 રોગ નહીં થવા દો ને। કયા કયા 3 રોગ? મૂડ નથી, ટાઈમ પાસ અને કંટાળો આવે છે। આપણે બધા प्रयत्न करिए, हम सभी लोग प्रयत्न करें कि संसार में सबसे कुछ अमूल्य हो तो समय है, जो कभी वापस नहीं आता है। एक बार चला गया तो दूसरा समय तो आता है, वह समय तो जीवन में से ही चला गया। समय का दुरुपयोग मत करे, अध्ययन करे, चिंतन मनन करे, पठन करे, सीखते चले जाए, सीखते चले जाए, सीखते चले जाए। अंत में आज गीता जयंती के इस महोत्सव पर दुनिया का एक ऐसा दुर्लभ व्यक्तित्व, जिसकी मोहिनी द्वापर युग से अभी 5126 साल से ज्यादा वक्त बीत गया, आज भी व्यक्तियों को मोहित करता रहता है। 5000 साल से ज्यादा वक्त बीत गया, आज भी कृष्ण भगवान का प्यार घर घर में लोगों को भावुक बनाता चला जाता है। उनकी क्षमताएं पूर्ण, उनका ज्ञान पूर्ण, और उनको जो जीवन में अपना लेता है, वह भी भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम का सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचो। यदि मां शुचो, यदि अपना ले मुझे तो मैं तुझे भी वहीं पहुंचा दूंगा। तो हम सब प्रयत्न करेंगे कि भगवद गीता का पाठ करेंगे और उसको याद रखने का प्रयत्न करेंगे, उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे और जीवन में अपनाने का प्रयत्न करेंगे। वडोदरा के पास में, वडोदरा शहर के पास में कायावरोहण महातीर्थ से मैं आता हूँ। कायावरोहण नाम इसलिए पड़ा कि भगवान शिव ने मनुष्य की काया में अवरोहण किया, उतरा, प्रवेश करो। तो शिव जी ने स्वयं काया में अवरोहण किया, इसलिए उस नगर का नाम पड़ गया कायावरोहण। कैलाश पर्वत पर से भगवान यहाँ पर काया में उतरे तो कायावरोहण हो गया। और उसमें दाएं हाथ में बिजोरा का फल और बाएं हाथ में
लकुट दंड धारण किया था, लकुट धारण किया यानी दंडा, धर्म दंड, इसीलिए वो लकुलिस कहलाए। और उन्होंने कहा विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान मेरा शिव संकल्प है, मेरे शिष्यों को योग साधना के साथ ये कार्य करना होगा। तो हम सभी सनातन संस्कृति पुनरुत्थान के लिए प्रयत्न करते हैं। यहाँ हमारे गुरुकुल के बच्चे आप भगवा कलर के पायजामा में आए हुए हैं, तो गुरुकुल के बच्चों को 12वां अध्याय, 15वां अध्याय, शिव तांडव स्तोत्र इत्यादि सब कंठस्थ है। और हम प्रयत्न करेंगे कि आज गीता जयंती के दिन, जैसे हमारे गुरुकुल के बच्चों को मैंने कहा है, मैं आप सबको भी कहता हूं कि हमारे गुरुकुल के छात्र 12वीं कक्षा पास करें तब तक भगवत गीता के 700 श्लोक उनको कंठस्थ होंगे, करीब करीब, ज्यादातर या सभी बच्चों को, पूरी भगवत गीता सभी बच्चों को कंठस्थ हो जाए, ऐसा हमारा प्रयत्न है। मैं आप सब बच्चों को भी कहता हूं, आप भी प्रयत्न करना, कि आप भी प्रयत्न करना कि आप भी भगवत गीता को प्रतिदिन थोड़ा अभ्यास करो, प्रतिदिन थोड़ा अभ्यास करो। दूसरी बात है, भगवत गीता का अभ्यास करने वाला बच्चा अच्छा बोलने वाला ही होता है, बुरा किसी का बोलना नहीं। गुरुकुल में मैंने बच्चों को 3 सिद्धांत सिखाए हैं, आप बच्चों आपको भी जीवन में धारण करना। बुरा किसी का बोलना नहीं, बोलो तो बच्चों, बुरा किसी का करना नहीं, बुरे में साथ देना नहीं। फिर से बोलते हैं, बुरा किसी का बोलना नहीं, बुरा किसी का करना नहीं, बुरे में साथ देना नहीं। क्योंकि बुरा बोलने वाला भी गलत करता है। भगवत गीता में वाणी को भी तप कहा है, बुरा करना भी नहीं चाहिए, और कोई बुरा में साथ देता है वह भी उसका भागीदार है। तो हम सब प्रयत्न करेंगे कि भगवत गीता को जीवन में धारण करेंगे और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे। आने वाले वक्त को भारत को जरूरत है श्रेष्ठ वैज्ञानिकों की, श्रेष्ठ विद्वानों की, श्रेष्ठ साहित्यकारों की। तो हम सब प्रयत्न करेंगे कि हम भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए श्रेष्ठ वैज्ञानिक बने, श्रेष्ठ खिलाड़ी बने, श्रेष्ठ साहित्यकार बने, श्रेष्ठ भाषाविद बने और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए। अंत में जोर से बोलेंगे, जय श्री कृष्ण, ओम जय भगवान। हम सभी का परम सौभाग्य रहा, आप श्री जो है वह सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए, जो हमारा सनातन धर्म है, जो अनादि काल से प्रवर्तमान है, उस सनातन संस्कृति का जो मध्यकाल में क्षय हो गया था, उनकी पुनः वृद्धि के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए सतत कार्यरत रहते हैं। हमारे यहाँ संतों के लिए एक बड़ा ही सुंदर दोहा है कि काट ई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। अगर हम चंदन के वृक्ष को काटते हैं तो फिर भी वो कटते हुए भी अपने समग्र वातावरण को सुगंध प्रदान करता है। तो इस प्रकार का आपका चरित्र है। फिर भागवत पुराण में कहा गया है संतों के लिए कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। जो सनातन संस्कृति का उत्थान करते हैं, इस प्रकार के संतों के पावन पवित्र जो कदम होते हैं, वो जहां जहां पर पड़ते हैं वहां वहां ऐसे ही स्वतः ही कली का नाश होने लगता है और वहीं पर स्वर्गलोक का दिव्य प्रताप उत्पन्न होने लगता है। तो हम सभी का परम सौभाग्य रहा कि आपको श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपके द्वारा जो विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए उपदेशक और प्रेरक बातें कही गई, संस्कृत और संस्कृति के उत्थान के लिए जो कहा गया, वह हम सबों के लिए प्रेरणास्पद रहेगा।